इकट्ठा है तो चर्चा होगी, और चर्चा का विषय क्या होगा? सामाजिक उस समय जो भी होगा, जैसे चुनाव का माहौल होगा, है ना, तो समाज में आप किसी जगह बैठेंगे तो चुनाव के अलावा कोई बात नहीं होगी। कोई या कि गंभीर ऐसी कोई घटनाक्रम समाज में घटित हो गया होगा, आप जब वहाँ बैठोगे समाज में तो उसी घटना को लेकर के वहाँ पे चर्चाएं होगी। जब समाज जुटेगा किसी कार्यक्रम में, तो यहाँ यज्ञ हो रहा है, सारा देव समाज जुट रहा है, तो उस समय का जो चर्चा का विषय था उस विषय को उठाया गया। चर्चा का विषय क्या है? वाल्मीकि जी कहते हैं चर्चा का विषय था रावण। ये रावण इतना दुष्ट और आतताई था कि उस समय सारा देव समाज इससे दुखित था। तो जब ये हवन में, यज्ञ में भाग लेने के लिए सब देवता इकट्ठा होकर के पहुंचे, तो सब बस यही बात करते रावण के विषय। इतना अधर्मी है, इतना पापी है, इसने अधर्म करके सारी धरती को दुखी कर दिया है। हम देवताओं को अपना काम नहीं करने देता, देवताओं को भी नौकर बना करके रखा है रावण ने। जैसा चाहता देवता वैसा काम करते, तो सारे के सारे देवता दुखी हैं और बस आपस में यही बात करते हैं, रावण के अत्याचार के विषय में बात करते। इतने में ब्रह्मा जी पहुंच गए हंसयान में बैठ करके। सबने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, बड़ी टेढ़ी नजर से ब्रह्मा जी को देखते हैं। रावण की चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्मा की ओर देख। ब्रह्मा कहते हैं कि भाई हमारी तरफ है। देवताओं ने कहा महाराज सारी समस्या की जड़ आप है, हे पितामह, आप ही के द्वारा ये रावण इतना सशक्त हुआ है। आपने इसको ऐसा वरदान दे दिया कि केवल मनुष्य और वानर के हाथ से ही इसकी मृत्यु होगी और किसी के हाथ से मर ही नहीं सकता। ऐसा आपने जो इसको वरदान दिया उसी से अजय बन गया है। हम सब देवताओं को सताता है, कितना कष्ट देता है, आप तो वरदान दे करके फुर्सत हो गए। अब समस्या हमारे सिर आन पड़ी है तो हम दुख रो रहे हैं, आपस में इकट्ठा हुए। सबका कारण आप हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी भी बड़े संकुचित थे कि बात तो ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं विवश हूँ, कोई तपस्या करता है और वर मांगता है तो मुझे विवश होकर के उसको वरदान देना पड़ता है, क्योंकि उसने साधना कर रखी। परंतु कष्ट का तो बड़ा विषय है रावण, और इसकी समाप्ति बहुत जरूरी है। ये नहीं समाप्त होगा, धरती का भार नहीं उतरेगा। संत महात्मा साधु ये भी सब दुखी हैं, क्योंकि स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन नहीं कर पाते। यज्ञ पूजा धर्म ये सबका विरोध करता है, तो संत महात्मा भी निर्भय विचरण नहीं कर पा रहे हैं भूमि में। तो सारा समस्या जो है वो भगवान ही दूर करेंगे। जब भी समस्या हो, कोई विपत्ति हो, हमें चाहिए हम भगवान का स्मरण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, और भगवान के स्मरण करने से भगवान कृपा करते हैं और फिर वो दुख का नाश कर देते। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। कितना भी जीवन में आपत्ति विपत्ति का समय आए आपके, अगर आप भगवान का सुमिरन करोगे, उनका ध्यान करोगे, उनसे निवेदन करोगे प्रभु कृपा कर दो, आप हमारी रक्षा करो, तो भगवान निश्चित रूप से कृपा करें, हमारा संरक्षण भी करें। देवताओं को कहते हैं कि आप भी भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान जरूर कष्ट को दूर करेंगे। अब समस्या ये है कि हमारे जीवन में जब कष्ट आता है तो हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते। हम पड़ोसी के पास जाएंगे, रिश्तेदारों को बताएंगे बड़ी आपत्ति आ गई, क्या बताएं, भाई बंधुओं से गिड़गिड़ाएंगे कि समस्या मदद कर दो। ये नहीं समझ रहे हैं कि सब स्वार्थ मतलब के हैं। इनकी स्वार्थ की पूर्ति अगर हमसे होती तो ठीक है, और नहीं तो ये हमारा हृदय से हित करने वाले नहीं। जब कोई नहीं अपनाता, कोई सहयोग नहीं करता, हमारे समझ में आता है कि सब स्वार्थी मतलब के हैं, इनका काम रुके तो हमारे पास अब आज हमें समस्या नहीं मदद। जब हर जगह से हताश निराश होते, तब आखिरी सहारा हम, आखिरी चौकट भगवान की पकड़ते। यही समस्या की वजह है। संकट आवे जीवन में, विपत्ति आवे, तो पुरुषार्थ आपका नहीं काम करे, आप प्रयास कर लीजिए। नहीं काम करता, दुनिया में नहीं जाना, भगवान के चरणों में निवेदन करो अपने कष्ट को, तो भगवान निश्चित रूप से आपका सहयोग करेंगे, आपको कष्ट को दूर करेंगे। कितनों का कष्ट नहीं, द्रौपदी ने पुकारा, भगवान ने भरी सभा में लज्जा बचा ली। गज ने पुकारा, जीवन का अंतिम समय बिल्कुल, तिल भर सूंड जल के बाहर थी,
उस अवस्था में भगवान को बुलाया, भगवान ने इसकी रक्षा की। तो जब जब भक्त ने भगवान को स्मरण किया, संकट के समय याद किया, भगवान ने उसका सहयोग किया। पर हमें उनको बुलाना होगा, संसार से सहायता न मांग करके भगवान से मांगना पड़ेगा। हे नाथ, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। पातकों की घटा घोर घमसान है, पातकों की घटा घोर घनसान है। और खल सिंधु का वेग बलवान है, और खल सिंधु का वेग बलवान है। काम मद क्रोध माया का तूफान है, काम मद क्रोध माया का तूफान है। देह जलयान का जीर्ण सामान है, देह जलयान का जीर्ण सामान है। देह जलयान का जीर्ण सामान है, देह जलयान का जीर्ण सामान है। चाहते सहारा मुझे। क्या तुम्हें दीन गज ने पुकारा नहीं, क्या तुम्हें दीन गज ने पुकारा नहीं। क्या दुखी गीध था तुमको प्यारा नहीं, क्या दुखी गीत था तुमको प्यारा नहीं। क्या यवन पिंगला को उधारा नहीं, क्या यवन पिंगला को उबारा नहीं। क्या अजामिलो अधम तुमने तारा नहीं, क्या अजामिल अधम तुमने तारा नहीं। क्या अजामिल अधम तुमने तारा नहीं, क्या अजामिल अधम तुमने तारा नहीं। फिर बताते हो क्यों कर बहाना मुझे, फिर बताते हो क्यों कर बहाना मुझे। नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। ये छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। ये नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। किसके कदमों में नीचा ये सर मैं करूं, किसके कदमों में नीचा ये सर मैं करूं। आह किसके दिल पे असर मैं करूं, आह किसके दिल पे असर मैं करूं। किसका घर है कि जिस घर में मैं घर करूं, किसका घर है
किसकी नजर मैं करूं, अश्रु के बिंदु किसकी नजर में करूं। आखिरी है ये बिनती सुनाना मुझे, आखिरी है ये बिनती सुनाना मुझे, आखिरी है ये बिनती सुनाना मुझे, आखिरी है ये बिनती सुनाना मुझे। ना